उनका जन्म ही राष्ट्र सेवा के लिए हुआ है। पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर किया हुआ है। कि व्यक्ति जब मोह माया से दूर हो जाता है उस व्यक्ति का संत जीवन। ऐसे व्यक्ति हैं, तो बताऊंगा सारी। आदरणीय मनोहर लाल जी सही मायनों में जो युग पुरुष होते हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन का काम करते हैं। जितना उनके मन में युवाओं को लेकर पीड़ा है, युवाओं को करने के लिए कुछ उनके मन में अलग अलग ड्रीम्स हैं, मुझे लगता है किसी और व्यक्ति के अंदर नहीं होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के 72वें जन्मदिन के अवसर पर बल्लभगढ़ में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। उन्होंने मानवता का संदेश दिया और कहा, रक्तदान ही सबसे बड़ा महादान होता है। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का 72वां जन्मदिन है। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, कैसे देखते हैं मंत्री? देखिए, मुकेश अवस्थी जी ने आज यहाँ पर आगमन सोसाइटी में आदरणीय मनोहर लाल जी के जन्मदिन पर आज यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आज शहर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम उनके जन्मदिन पर मनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक ये रक्तदान शिविर का है। मनोहर लाल जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में हरियाणा नहीं पूरे देश का कार्यकर्ता अच्छी तरह से परिचित है। हमने उनको प्रचारक के रूप में, हरियाणा में संगठन मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में और आज केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका हमने सारा जीवन देखा है। उनका जन्म ही राष्ट्र सेवा के लिए हुआ है। पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर किया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति का, जिन्होंने हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता दिखाया, उनके बारे में मैं समझता हूँ जितना कहा जाए उतना ही कम है। आज हम जैसे लोग जिनको उन्होंने राजनीति में चलना सिखाया, आगे बढ़ाया, ऐसे पूरे हरियाणा में हजारों कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने ये राष्ट्र सेवा का मार्ग दिखाया है। तो ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पर हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने जो राष्ट्र सेवा का जो संकल्प किया है, उसमें उनको हम सब मिलकर उनका सहयोग करें। और मोदी जी का जो विकसित भारत का 2047 में संकल्प है, हम सब मिलकर आज उनके जन्मदिन पर संकल्प लें कि उसको सिद्धि तक पहुंचाएंगे। कल मंत्री जी 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली है। आने वाले समय में पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे 2 बड़े राज्य जहां चुनाव होने वाले हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आप देखिए, कोई चुनाव देखिए, लगातार देश के लोगों का भरोसा मोदी जी पर, मोदी जी की सरकार पर बढ़ता जा रहा है। ये उनका विकास और जो सुशासन है, ये उसके कारण है, क्योंकि उन्होंने पिछले 11 सालों में देश को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाया है, देश को आर्थिक तौर पे भी मजबूत किया है, देश को सांस्कृतिक तौर पे भी मजबूत किया है और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। विधायक जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आज जन्मदिन है, 72वां। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, कैसे देखते हैं मंत्री जी का जन्मदिन? मनोहर लाल जी के जो राजनीतिक ऐतिहासिक जीवन, जो हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हुई थी और जिस तरह का हरियाणा कभी कल्पना नहीं थी, हरियाणा में इस तरह का परिवर्तन होगा। और हम हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आज केंद्रीय मंत्री हैं, उनका जन्मदिन है। और मैं कहूँगा उनके उस युग को याद करते हैं लोग की जो पॉलिसी जो प्रदेश से चली सारे देश के कोने कोने, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, ऑनलाइन पॉलिसी हो, ऑनलाइन टेंडर हो, योग्यता के आधार पर नौकरी हो, खर्ची और पर्ची का खात्मा किया, ये बहुत बड़ी क्रांति। पर लोग कहते हैं एमएलए एमपी का मुख्यमंत्री के रिश्तेदार लगेंगे, और आज कोई व्यक्ति कहता है मैं योग्यता का हरियाणा पर नौकरी लगता है। और ये मानचे जो राजनीतिक लोगों के आसपास जो झुंड इकट्ठे होते थे सुबह से शाम तक, जो कोई में ट्रांसफर नहीं हो जाए, मेरा बेटा नौकरी लगेगा, आज उनकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस है और हम कहते हैं कि मेरी बल्लौट के लोगों की तरफ से मैं बधाई दूंगा कि उनका जो शस्त्र है लंबी आयु दीर्घायु की कामना करूंगा। हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के शागिर्द में हमें एमएलए बना, मंत्री रहा, उनके उससे संगठन में काम भी किया उनके साथ, और एक ऐसे व्यक्ति का जन्म। कुछ अगर आप यादें बता सके हमारे दर्शकों को कि कैसी यादें थी आपकी पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ? प्रचारक के रूप में फरीदाबाद से शुरुआत करी 1900 से, और प्रचारक से शुरुआत के
बीजेपी में आए, उनका जीवन सरल और स्वाभाविक रहा। कहता हूँ ना, हरियाणा उन्हें परिवार को भी अपने को सबको एक परिवार का माना। ऐसा व्यक्ति मिल नहीं सकता। व्यक्ति बहुत है, मैंने तो उनके साथ काम किया है कि व्यक्ति जब मोह माया से जो दूर हो जाता है उस व्यक्ति का संत जीवन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति हैं, कभी फुर्सत बताऊंगा सारी। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का 72वां जन्मदिन है। बड़ी संख्या मैंने देखा युवा भी यहाँ आकर के ब्लड डोनेट किए। कैसे देखते हैं आप मंत्री जी का जन्मदिन? देखिए, आदरणीय मनोहर लाल जी सही मायनों में जो युग पुरुष होते हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन का काम करते हैं। और हम बातें सब करते हैं, मगर जो सही में जो मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का सपना है, उसी को अपना ध्येय बना के, उसी को अपना अल्टीमेट एम बनाकर निष्काम भाव से काम करने वाले युग पुरुष आदरणीय मनोहर लाल जी का, परम श्रद्धेय मनोहर लाल जी का जन्म दिवस है। और ना केवल युवा बल्कि हर वर्ग का व्यक्ति, हर आयु वर्ग का व्यक्ति उत्साहित है, क्योंकि वो सबके प्रेरणा स्रोत हैं। जिस प्रकार से वो काम करते हैं, हम लोग जो अपनी राजनीतिक यात्रा, सामाजिक यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो अगर हम उनके जन्मदिन पर भी उत्साहित नहीं होंगे और प्रेरित नहीं होंगे तो हमारा इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आने का कोई औचित्य नहीं है। और जिस प्रकार से आपने देखा, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए, उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहते हुए, संगठन में संगठन महामंत्री रहते हुए, उसके बाद अब आप उनका नए रोल में उनको राष्ट्रीय टीम में वह एक केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, आमजन में और जो भी आदमी उनको जानता है, निजी तौर पे जानता है, उनका उत्साहित होना स्वाभाविक है। मगर उन्हीं के निर्देशानुसार उत्साह को कंट्रोल में करके, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में सब अपना योगदान दे, यही उनको सबसे बड़ी बर्थडे विश हो सकती है। मुकेश जी, जन्मदिन मनाने का एक अनोखा तरीका, बहुत सारे युवा वर्ग एकत्रित हुए और ब्लड डोनेट किए, जिस तरीके से समाज में एक अच्छा संदेश दिया। आज मनोहर लाल जी का जन्मदिन है, कैसे देखते हैं? देखिए, मनोहर लाल जी अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी हैं। और हरियाणा के पिछले 70 साल के इतिहास में बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, बहुत गए, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री जिसने यहाँ की व्यवस्था को बदला, जो यहाँ बिना खर्ची, बिना पर्ची का एक दौर लेके आया। और आज मुझे बहुत फख्र की बात है कि वो दौर पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे उस चीज़ को संभाल रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि उनका जो जन्मदिन है वो एक यूनिक तरीके से, और हर जब एक बच्चा, एक युवा जब रख दे के जाएगा तो पिछले 6 महीने सोचेगा कि मैंने किसके लिए रख दिया था। तो मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिया है, और उनसे कहीं ना कहीं वो प्रेरणा लेगा। इसी प्रेरणा का ही ये भाव इस कार्यक्रम का है, कुल मिला के एक थीम है। तो मैं अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, तमाम लोगों के, युवाओं की ओर से, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी को अपनी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप ऐसे स्वस्थ रहें, आप ऐसे ही दीर्घायु रहें, और ऐसे ही भारत माँ और राष्ट्र की सेवा करते रहें, ऐसा ही मेरा भगवान से प्रार्थना है। बिल्कुल। अभी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी कह रहे थे आप भी उन्हीं टीम के सदस्य हैं, मनोहर लाल की टीम के सदस्य हैं। ऐसी कुछ एकाध यादें बताइए जो आपकी उनसे जुड़ी हुई हैं आज जन्मदिन के इस अवसर पर, जो हमारे दर्शक जाने के, हाँ, मुकेश जी का कैसे संबंध था मनोहर लाल जी के साथ? देखिए, बहुत लोग गली, मोहल्ले, सड़क ये सब ने बनवाए होंगे, लेकिन मुझे आज भी याद है 2018 में मुख्यमंत्री के सामने एक विषय आया जो सबके लिए जरूरी है, सब वो उसका उपयोग करेंगे। वो है शिवधाम योजना। पूरे हरियाणा के जितने भी शमशान घाट हैं उनका पुनरुत्थान का, पुनर्निर्माण करना, ये अपना आप में एक यूनिक काम है। और आज हरियाणा के सभी शमशान घाटों को शिवधाम योजना के तहत पक्का किया जा रहा है। वहाँ पानी और वहाँ सब तरह की व्यवस्था की गई है। ये अपने आप में एक अलग चीज़ है। मैं एक और कहता हूँ, 2014 से पहले कि हरियाणा को देखना चाहिए हम सबको कि यहाँ का बच्चा क्या पढ़ता था? नहीं, वो इस जुगाड़ में था कि मैं किसी न किसी मंत्री, संतरी या किसी विधायक के पीछे लगूंगा और उनके नारेबाजी करूंगा और मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 2014 के बाद जब आदरणीय मनोहर लाल जी ने सत्ता संभाली, वो दौर ख़त्म हुआ। आदरणीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी ने भी कहा कि हम भी सांस लेते हैं कि आज हमारे पास ऐसा बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा नहीं आता है नौकरी के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अब नौकरी बिना खर्चे और बिना पर्ची मिलेगी। ये अमादा, ये दिल पे पत्थर रख के ऐसे निर्णय लेना, ये एक ही आदमी, युग पुरुष, दूरदृष्टा ही ले सकता है, वो आदरणीय मनोहर लाल जी हैं।
आज आपने जो कार्यक्रम किया, रक्तदान शिविर आयोजन किया, बड़ी संख्या में युवा भी आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। क्या कुछ युवाओं को सर आप संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पे? देखिए, मैं तो आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे 2017 में उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला और मैंने उनको बहुत करीब से उनकी कार्यशैली को देखा है। जितना उनके मन में युवाओं को लेकर पीड़ा है, युवाओं को करने के लिए कुछ उनके मन में अलग अलग ड्रीम्स हैं, मुझे लगता है किसी और व्यक्ति के अंदर नहीं होंगे। तो मुझे आज युवाओं को सिर्फ एक ही प्रेरणा आज के दिन लेनी चाहिए कि हम पढ़ें, हरियाणा के लिए पढ़ें, अपने देश के लिए पढ़ें, अपने राष्ट्र के लिए पढ़ें और इस देश और समाज का नाम रोशन करें। अब जुगाड़ का समय नहीं है, अब एक अच्छा प्रशासन आपके साथ है। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार है जो उन्हीं मनोहर जी की नीतियों पर आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से एक स्वर्णिम हरियाणा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर मनोहर लाल खट्टर के इस जन्मदिन के अवसर पर यह ब्लड डोनेशन कैंप न केवल एक सामाजिक संदेश दे रहा है, बल्कि लोगों को मानवता के काम के लिए भी प्रेरित कर रहा है। अपने सहयोगी रंजीत के साथ मैं विष्णु हरि पाठक, हिंदुस्तान तहलका के लिए।